हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं इस ठंड के मौसम में फूले फूले भटूरे और टेस्टी छोले बनाने का बिल्कुल सरल तरीका। इस तरीके से बनाएंगे तो ठंड के मौसम में भी छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो पहले तैयारी कर लेते हैं हम छोले बनाने की। तो छोले बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 400 ग्राम करीब काबुली चना लिया है। तो चने को हम भिगो कर रख देते हैं। अगर ठंड के मौसम में आप छोले भटूरे बना रहे हैं, चने को भिगोने के लिए हल्का सा गर्म पानी का यूज़ करें। इससे चने अच्छे से फूल भी जाते हैं और समय भी कम लगता है। तो चने को हम पूरी रात के लिए इस गुनगुने पानी में भिगो कर रख देते हैं। तो रात भर में चने अच्छे से फूल चुके हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर गर्म पानी का यूज़ किया था। अब इस चने को हम साइड में रख देते हैं और भटूरे का डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम करीब मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छान कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच चीनी। आप यहाँ पर पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच नमक और 2 पिंच करीब ऐड कर देते हैं मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने से भटूरे बहुत ही फूले फूले बन करके तैयार होते हैं। और इसमें ऐड कर देते हैं 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और हमने यहाँ पर 1 कप करीब एक खट्टी दही ली है। अगर दही खट्टी ना हो तो आप 1 कप से ज़्यादा दही का यूज़ कर सकते हैं। तो दही को हम इस मिश्रण में डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि मैदे में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और हम पानी का यूज़ अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम पानी का यूज़ करेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो तैयार कर लेंगे। और पानी हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ताकि डो ज़्यादा गीला ना हो। इस ठंड के मौसम में अब आपको सोचना नहीं होगा कि हम भटूरे कैसे बनाएं, क्योंकि ठंड के मौसम में भटूरे वाले डो का फर्मेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। लेकिन आज आपके साथ बिल्कुल सरल तरीका लेकर आए हैं। इसी ठंड के मौसम में भटूरे बहुत ही अच्छे बनकर के तैयार होंगे और बिल्कुल फूले फूले सॉफ्ट बनेंगे। तो डो अच्छे से हमारा लग चुका है। अब आती है बारी अपनी यूज़ की ट्रिक की। इस ट्रिक से भटूरे बहुत ही फूले बनकर तैयार होंगे और डो में अच्छे से फर्मेंटेशन भी हो जाएगा। तो हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और डो को हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह पटक पटक कर तैयार कर लेंगे। इस तरह करने से भटूरे बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार भी होते हैं और काफ़ी फूले फूले बनते भी हैं और फर्मेंटेशन भी अच्छे से हो जाता है। तो डो अच्छे से लग चुका है और इसे हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पटक कर तैयार भी कर लिया है। अब इसे हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और इसे ढककर हम किसी गर्म जगह पर रख देंगे, ताकि डो में अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए। भटूरे वाले डो को सेट करने का एक और तरीका है कि आप बंद फ्रिज में इसी किसी गर्म कपड़े से ढक कर रख दें। इससे भी फर्मेंटेशन अच्छे से जाता है और डो काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाता है। तो इसे हम ढककर 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं, ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। और कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो हमने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है। आप यहाँ पर किसी रुमाल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, आधा चम्मच अजवाइन और 8 से 10 दाना हमने काली मिर्च की ली है। साथ ही हमने यहाँ पर एक तेज़पत्ता लिया है, उसे हम तोड़ लेते हैं। ये सारे खड़े मसाले छोले का टेस्ट बढ़ा देते हैं और चाय पत्ती डालने से छोले में रंगत बहुत अच्छी से आती है। तो इसकी छोटी सी पोटली तैयार कर लेते हैं। तो मसाले की पोटली हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम चनों को बॉयल कर लेते हैं। तो चनों को हमने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। चने बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब चनों को हम कुकर में डाल देंगे। आप चाहें तो चनों को डायरेक्ट पका भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चने को पहले बॉयल करके ही बनाने वाले हैं। इस तरह बॉयल करने पर टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। तो सारे चनों को हमने कुकर में डाल दिया है और इसमें ऐड कर देते हैं हम पानी। पानी हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि पानी का यूज़ हम आगे करने वाले हैं। तो हम चने से थोड़ा सा ऊपर पानी डाल देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच नमक, मसालों वाली पोटली। ठंड के मौसम में चने जल्दी सॉफ्ट नहीं होते। जल्दी से चने सॉफ्ट हो जाएं, इसलिए हमने यहाँ पर मीठा सोडा का यूज़ किया है। तो आधा चम्मच करीब ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स करके कुकर का ढक्कन बंद करके इसे पका लेते हैं। और 1-2 विशल आने पर हम गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे, ताकि चने अच्छे से पक जाएं। तो चने जब तक बॉयल हो रहे हैं तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। हम यहाँ पर थोड़ी सी पकी इमली का यूज़ किया है।
तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसे ढक कर रख देते हैं ताकि इमली अच्छे से फूल जाए। और साथ ही हम यहाँ पर मसालों की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 7 से 8 प्याज लिया है, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और 2 टमाटर लिया है। तो प्याज, लहसुन, अदरक सारी चीज़ों को हम धुलकर काट लेते हैं और टमाटर की प्यूरी तैयार कर लेते हैं। तो इन सारे मसालों में पहले हम प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो 2 प्याज को हम रफली काट कर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट तैयार करने जा रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर सारे प्याज में से 2 प्याज को रफली काट कर तैयार कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्सिंग जार में डालकर इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और टमाटर को भी थोड़े बड़े पीस में काट कर तैयार कर लेते हैं और इसकी प्यूरी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि टमाटर की प्यूरी पड़ने पर छोले का टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। आप यहाँ पर टमाटर की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो हमने यहाँ पर लहसुन, प्याज और अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया, साथ ही हमने टमाटर की प्यूरी भी तैयार कर ली है और जो प्याज बचे थे उसे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया है। प्याज हमें यहाँ पर बहुत बारीक काटना है। सारी चीज़ें जैसे कट चुकी हैं और कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है। अब चने के एक दाने को निकाल कर हम चेक कर लेते हैं। चने काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें से मसाले वाली पोटली को निकाल कर अलग कर लेते हैं। चाय पत्ती डालने पर पानी का कलर बहुत ही अच्छा आ गया है और इस पानी को भी फेंकना नहीं है, इस पानी का यूज़ हम आगे करने वाले हैं। तो हम इस चने वाले पानी को एक बाउल में निकाल लेते हैं। और पानी का कलर देखिए कितना प्यारा आया है, इसमें सारे मसालों का फ्लेवर भी आ चुका है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो छोले बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस कढ़ाई का यूज़ किया है। कढ़ाई में हम 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे और ऑयल के गर्म होते उसमें 1 चम्मच जीरा डालते हैं। जीरा अच्छे से भून चुका है, अब उसमें बारीक कटे हुए प्याज को डाल देते हैं और उसे हम भून लेते हैं जब तक कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए, यानी कि प्याज अच्छे से पक ना जाए। तो प्याज अच्छे से पक चुका है और इसमें ऐड कर देते हैं 1 पिंच हींग। हींग का फ्लेवर चने में बहुत ही अच्छा आता है और वैसे भी चना मटर जैसी चीज़ों में हींग ज़रूर डाला जाता है। और इसमें ऐड करते हैं लहसुन, प्याज, अदरक वाले पेस्ट को और इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि इस पेस्ट का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले जितने अच्छे भुने रहते हैं चने का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। अब इसमें ऐड करते हैं कुछ सूखे मसाले। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सफ़ेद नमक, 2 चम्मच छोला मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। अगर मसाले जलने लगें तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर भी मसालों को अच्छे से भून लें। तो मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें ऐड करते हैं टमाटर की प्यूरी को और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर भी अच्छे से भुन जाएं। टमाटर डालने पर छोले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप यहाँ पर टमाटर क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। और मसालों को हम इसी तरह ढक ढक कर भून लेते हैं। मसाला जितना अच्छा भुना रहेगा छोले का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो मसालों को हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब मसालों को बार मिक्स करते हुए फिर से चला लेते हैं और मसालों से तेल भी रिलीज होना शुरू हो गया है, यानी कि मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें ऐड करते हैं 1 बड़ा चम्मच ये बॉयल चना और इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। इस तरह थोड़ा चने मैश करने से चने की ग्रेवी कितनी गाढ़ी जाती है। आप लोगों ने देखा ही है मार्केट वाले चने की ग्रेवी कितनी गाढ़ी होती है, क्योंकि हलवाई लोग इस स्टाइल में चने को बनाते हैं। तो इसी में हम चनों को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं बॉयल किए हुए चनों को और फिर से मसालों के साथ इसे हम भून लेते हैं। इस तरह भूनने पर मसालों का फ्लेवर चने के अंदर आ जाता है और इसे हम फिर से 2 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। तो मसाले के साथ चने को पकते 2 मिनट हो गए हैं और खुशबू भी बहुत अच्छे से आनी शुरू हो गई है। फाइनली चने अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें ऐड करते हैं हम चने से निकले हुए पानी को, जिसे हमने बॉयल करके निकाल कर अलग किया था। आप यहाँ पर पानी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको ग्रेवी पसंद हो। वैसे चने की ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। और फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं और ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो चने को पकते 2 से 3 मिनट हो गए हैं और चने अच्छे से पक भी चुके हैं और ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो बहुत गाढ़ी ना तो बहुत पतली है। जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेवी गाढ़ी होती जाती है। तो हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और चने को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। और जब छोले फाइनली तैयार हो जाएं
तब लास्ट में हम डाल देते हैं इमली वाला पानी, जिसे हमने भिगो कर रखा था। इमली वाला पानी डालने पर छोले का टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा ही आता है। अगर आपको इमली ना पसंद हो तो आप यहाँ पर नींबू के रस का यूज़ कर सकते हैं। तो इमली वाले पानी को हम छोले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इमली वाले पानी को हमने गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही ऐड किया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं बहुत ही स्वादिष्ट और छोले का टेस्ट दोगुना बढ़ाने वाला ये कसूरी मेथी। आधा चम्मच ले लेते हैं और हाथों पर क्रश करके डाल देते हैं। इससे चटनी का टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर धनिया की पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम फिर से दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फाइनली छोले हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और छोले का कलर भी देखिए बहुत ही प्यारा आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैदे वाले डो को लगाए 3 से 4 घंटे हो गए हैं और मैदे अच्छे से फूल भी चुके हैं और इसमें जाली भी अच्छे से पड़ चुकी है। तो डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है भटूरे बनाने के लिए। तो एक बार इसे फिर से स्मूथ कर लेते हैं और हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। भटूरे की लोई का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रहता है, तो हमने यहाँ पर बड़े साइज़ की लोइयाँ काट कर तैयार की ली है। इसे हल्का सा चिकना कर लेते हैं और इसके भटूरे बना लेते हैं। तो चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और लोई को हल्का सा प्रेशर देते हुए इसकी बड़ी सी पूड़ी तैयार कर लेते हैं। डो काफ़ी सॉफ्ट है, हाथों से अच्छे से बढ़ जाते हैं। और इसे बेलन की सहायता से हल्का सा बड़ा कर लेते हैं। अगर आपको इस भटूरे के बेलने में प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पर सूखे मैदे का यूज़ करके भटूरे को तैयार कर सकते हैं। और भटूरे की थिकनेस हमने थोड़ी मोटी ही रखी है। और भटूरों को तलने के लिए हमने यहाँ पर घी पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर भटूरों को तलने के लिए घी बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। जब घी बहुत अच्छा गर्म होता है उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें यहाँ पर घी गर्म करना है भटूरों को तलने के लिए। तो भटूरे काफ़ी अच्छे बने भी हैं और काफ़ी फूले भी हैं। और हमें यहाँ पर इसकी साइड को बार बार पलटना भी नहीं है, बस एक बार पलट कर हम भटूरों को छान लेते हैं। इसी तरह हम दूसरे भटूरे को भी छान कर तैयार कर लेते हैं। और हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, ये भटूरों को हमें बेल कर रखना नहीं है। एक एक भटूरों को बेलते जाएंगे और तलते जाएंगे। इस तरह भटूरे बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं और काफ़ी फूले भी रहते हैं। तो दूसरा भटूरा भी अच्छे से फूल चुका है। आप इस भटूरे के शेप पर मत जाइएगा, बल्कि इसके टेस्ट बढ़ जाएगा। इस तरह से बना भटूरा काफ़ी टेस्टी भी होता है और काफ़ी सॉफ्ट भी होता है। तो दूसरा भटूरा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। और इसी तरह हम सारे भटूरों को तैयार कर लेते हैं। और एक भटूरा ऐसा नहीं जो कि ना फूला हो, सारे भटूरे बहुत अच्छे से फूले हैं और तैयार हो गए हमारी टेस्टी छोले भी। अब हम गर्मा गर्म छोले के साथ इस टेस्टी गर्मा गर्म सॉफ्ट फूले फूले गुब्बारे से भटूरे को सर्व कर लेते हैं। इस ठंड के मौसम में आप इस तरह से छोले भटूरों को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल मार्केट जैसे ही सॉफ्ट रुई जैसे बनकर के तैयार हो जाएंगे। इस टेस्टी भटूरे की सॉफ्टनेस देखिए कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल रुई जैसे बनकर के तैयार हुए हैं और कलर भी बहुत अच्छा आया है और तोड़ने पर भी आराम से ये टूट जा रहे हैं। इसमें ज़रा सा भी खिंचाव नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हमारे छोले भटूरे बनकर के तैयार हो गए हैं। देखा जाए तो मार्केट से बिल्कुल सॉफ्ट छोले भटूरे बनकर के तैयार हो गए हैं। और इनके अंदर की जाली देखिए कितनी अच्छी जाली पड़ चुकी है, क्योंकि फर्मेंटेशन अच्छे से हो चुका था। क्योंकि इस ठंड के मौसम में हमने मैदे का डो लगाने में खट्टी दही का यूज़ किया था, साथ ही साथ हमने यहाँ पर मीठा सोडा का यूज़ किया था और हमने इस डो को गर्म कपड़े में लपेट कर बंद फ्रिज के अंदर रख दिया था। इससे फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से हो गया। अगर इस ठंड के मौसम में हमारी तरह बनाए जाने वाली छोले भटूरे की ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।